नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर मौर्य, एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, किसने दी है और इसका अर्थ क्या है और इसका परिभाषा क्या है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं और बिना देर किए हुए और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक संबंध हैं, आप लोग मैकाइवर और पेज और अन्य जॉनसन वगैरह की भी परिभाषाएं उसमें देखे होंगे, जिन्होंने भी ये कहा है वो सामाजिक संबंध ही कहा है। तो समाजशास्त्र का जो अर्थ है वो समाज के सामाजिक संबंधों से ही है। उनका कहना है कि जो व्यवस्थित है और क्रमबद्ध ढंग से जो भी अध्ययन करने वाले विज्ञान है वह हमारा समाजशास्त्र है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान को मानता है। किसे मानता है? विज्ञान को मानता है। तो विज्ञान के आधार पर यह चलता है समाजशास्त्र। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अर्थ इसका समझा कि क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले नाम आता है जॉन स्टुअर्ट मिल की। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र जो है उसके स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का इन्होंने सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा था। राइट, अब देख लेते हैं मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर और पेज ने क्या कहा था? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों की इसी जाल को हम लोग समाज कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैकाइवर और पेज दोनों लोग एक साथ मिल करके समाजशास्त्र को मतलब इस पर वर्क करते थे। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके समाजशास्त्र को क्या कहा कि ये सामाजिक संबंध जो है ये इसी के विषय में होता है और जो ये संबंध है इसी का जो जाल है और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? समाज कह सकते हैं। ये मैकाइवर और पेज ने कहा था। तीसरा जो परिभाषा दिया है वो दिया है हमारे जॉनसन महोदय ने। जॉनसन महोदय ने क्या कहा था? जॉनसन महोदय ने कहा था कि जो मतलब जो समाजशास्त्र है यानी समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक जो समूह है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। अगर मैं आपको छोटी सी परिभाषा, अगर आप एग्ज़ाम में अगर आप डेफिनेशन यानी परिभाषा भूल जाते हैं तो कैसे याद करेंगे या आप कैसे इसे देख करके आप पहचान करेंगे? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा जो दिया रहेगा उसी के आधार पर आपको उसमें से छँटना हो जाएगा कि कौन इसके राइटर हैं या किसने इसको कहा है। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि कौन किसकी परिभाषा है, ऐसे भी दे सकता है। तो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जॉनसन साहब की बात करता हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। तो आपको थोड़ा सा याद करना कि अंतःक्रियाओं की एक क्या है? व्यवस्था है। अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था, बस आप इतना ही याद कर पाएंगे तो आप एग्जाम में ये प्रश्न नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक है, इसे आप ट्रिक ही समझिए, क्योंकि आप लोग जो बात होती है उसे समझते नहीं, आप सिर्फ ट्रिक की बात करते हैं ना, तो ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक को अगर आप अपनाते हैं तो बेसिक आप क्रैक एग्ज़ाम को कर पाते हैं। तो इस ट्रिक को आप अपनाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं किसकी है? गिन्सबर्ग की है। किसकी है? गिन्सबर्ग। तो ये गिन्सबर्ग है। क्या है? गिन्सबर्ग। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। गिन्सबर्ग। तो गिन्सबर्ग ने क्या कहा था इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो गिन्सबर्ग ने क्या कहा था
गिन्सबर्ग ने कहा था कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। देखिए, अभी जॉनसन महोदय ने क्या कहा था? जॉनसन महोदय ने कहा था कि अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, लेकिन गिन्सबर्ग ने क्या कहा कि अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये गिन्सबर्ग ने कहा था। तो आप इसे नोट डाउन भी आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अगर जो भी नोट डाउन करेगा, मुझे पूरी आशा है कि आप जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ और पीजीटी सोशियोलॉजी, यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी और पीजीटी सोशियोलॉजी, जो लोग टीजीटी, एमए, बीए में जो लोग या इंटर में जो लोग भी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र लिए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी और पीजीटी सोशियोलॉजी, इन दोनों में कॉमन में जो टॉपिक है, जो लेसन है, मैं उसे पहले लेकर चल रहा हूँ। फिर मैं आपको बाद में जो डिफरेंट टॉपिक है मैं उसे अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड इस एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी वीडियो आपको मिल रहा है प्लीज़ आप उससे ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कीजिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोकिए, 1-2 मिनट अपना वो नोट डाउन कीजिए, समझिए, फिर से आप इसे चालू करके तब देखिए। राइट, आप इसे एक बार देखिए, फिर शाम को सोते समय एक बार इसे सुनिए और सो जाइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। इसी वर्ग में गिलिन और गिलिन महोदय ने भी क्या कहा था कि जो अंतःक्रिया जो अध्ययन है, मतलब जो व्यापक अर्थ में जो समाजशास्त्र है, जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप जो अंतःक्रिया का जो अध्ययन है उसे हम लोग समाजशास्त्र यानी समाज कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। एक व्यक्ति यहाँ पर राम है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर, पेन कहाँ गया? एक व्यक्ति, ओ पेन तो चल ही नहीं रहा है, इसे क्रॉस करता हूँ, अभी लेता हूँ। तो एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है। अभी क्या है कि ये दोनों साइकिल से जा रहे हैं, ठीक। तो रास्ते में इन दोनों का आमने सामने से टक्कर हो जाता है। जब ये एक दूसरे को गाली देंगे और एक दूसरे पर प्रेशर बनाएंगे तो यही हमारा समाज हो जाता है। समाज में आप देख ही रहे होंगे कि जहाँ पर दो आमने सामने से टक्कर या इस तरह से टक्कर हो जाता है तो एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए, मारते पीटने का कहते हुए निकल लेते हैं। यही हमारा क्या है? समाज है। राइट, ये गिलिन और गिलिन महोदय ने ऐसा कहा था। राइट, अब बात कर लेते हैं सोरोकिन की। सोरोकिन महोदय ने क्या कहा था? सोरोकिन महोदय ने क्या कहा था कि जो समाजशास्त्र है, सामाजिक सांस्कृतिक जो घटना है, सामान्य रूप से जैसे अनेक जो अंतर संबंध हैं, वह सामान्य विज्ञान है। क्या है? सामान्य विज्ञान है। देखिए, यहाँ से सामान्य विज्ञान जहाँ पर जिस परिभाषा में आ जाए वहाँ पर सोरोकिन महोदय की बात आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? सामान्य विज्ञान। जहाँ पर भी सामान्य विज्ञान की बात आती है तो वो हमारा हो जाता है सामान्य विज्ञान। तो जहाँ पर सामान्य विज्ञान की बात आती है वहाँ पर हमारे आ जाते हैं सोरोकिन महोदय। स से सोरोकिन और स से सामान्य विज्ञान। यहाँ से ऐसे भी ट्रिक आप अपना सकते हैं और परीक्षा में आप इसे कर सकते हैं। ये ट्रिक, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कब काम आता है? जब आप परिभाषा भूल जाते हैं। तो आप इसे ट्रिक मत समझिए, ये कंसेप्ट है, ये तरीका है याद करने का। तो मैं आपको याद करने का भी तरीका बताते चल रहा हूँ, ठीक है। सोरोकिन महोदय साहब का ये भी आपको पता हो गया। आपको अगर मैं बात करूं कि जो समाजशास्त्र है, ये संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मैंने आपसे कहा था कि जो समाजशास्त्र है ये विज्ञान पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? विज्ञान पर आधारित होता है। जो भी क्रियाकलाप इसके होते हैं
वह विज्ञान पर आधारित होते हैं और इसके जो संबंध है वो व्यवस्थित वो विज्ञान के अध्ययन के आधार पर ही किया जाता है। सामाजिक जो इसके जो संबंध है वो ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। यानी जो समाजशास्त्र है ये विज्ञान पर सुव्यवस्थित सुसंगठित विज्ञान पर इसे मतलब शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, इसे जोर दिया जाता है विशेष। अगर विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो विज्ञान की परिभाषा हम लोगों ने भी पढ़ा है, कक्षा 6, 7, 8 में आप लोग भी पढ़े होंगे कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रियाकलाप तो आप कर सकते हैं, सारा काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रमबद्ध संगठित होकर के सुव्यवस्थित ढंग से अगर करते हैं तो वही विज्ञान हो जाता है। राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं समाजशास्त्र का क्षेत्र। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है सबसे पहले मैं एलेक्स इंकल्स की बात कर लेता हूँ। एलेक्स इंकल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसीलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र की मतलब बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न तो इसका कोई सीमा निर्धारण कर सकते हैं और ना ही इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन समाजशास्त्र के विशेष का जो ये इसका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसमें विद्वानों का कई मत हैं। इसमें विद्वान जो हैं इसको अलग अलग भागों में से बांटने का काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया है। इसमें ये दो प्रकार के ये जो इसका क्षेत्र रहा है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है, इसे जिसे हम लोग कहते हैं समन्वयात्मक विज्ञान और दूसरा आता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। ठीक है, ये दो रूपों में यानी दो भागों में बट गया। तो स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या होता है कि ये इसका पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किसका जोर दिया गया है। तो इसमें जो जोर देने का जो कारण है वो एक स्वतंत्र रूप है, यानी जो इसमें होता है वो स्वतंत्र रूप से मतलब इसमें कार्य करता है या विशेष विज्ञान के रूप में इसे मान सकते हैं। और इसको मानने वाले कौन हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कृपया आप लिख लें। मेरा अगर एडवाइस अगर सुझाव की बात करें तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसे नोट डाउन कर लें। ये जल्दी नहीं मिलता है आपको, मैं बताने जा रहा हूँ जिनका नाम जिन समाजशास्त्रियों को जल्दी नहीं मिलता है। देखिए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समाजशास्त्री हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जॉर्ज सिमेल हैं, वीरकांत हैं, वानवीज हैं, मैक्स वेबर हैं और टानिज हैं। और इनकी मान्यता क्या है कि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। और मैंने इस पर एक कंसेप्ट बनाया है याद करने का इन पांचों को। फिर से मैं बात आपको बता देता हूँ, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर तथा टानिज। ठीक है, तो मैंने कैसे इसे याद करने का तरीका जो मैंने ढूंढा है कि आप इन पांचों को पहले अक्षर को मिला करके आप याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं इन पांचों को। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, देखेंगे कि जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे याद करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको एक ट्रिक या कंसेप्ट बना करके आप हमें कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा होता है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक संप्रदाय क्या होता है, ये भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अंतर वस्तु, यानी जो भी कह लें इसको अंतर वस्तु या इस तरह से,
इसमें भी जो प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं उन्हें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है इसमें जो विद्वानों का जो मानना है वह अंतर वस्तु को एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी स्वतंत्र होते हैं। मैं क्या कहा कि सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें जॉर्ज सिमेल साहब ने क्या कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन, इसको माना है जॉर्ज सिमेल साहब ने। वीरकांत ने क्या कहा कि एक विशिष्ट विज्ञान है, एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। किसका करना चाहिए भाई? मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। वही वानविज महोदय ने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। आपने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया था। कितने का? 650 स्वरूपों का अध्ययन वानविज महोदय ने किया था। मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय की, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो अन्य जो समर्थक रहे हैं उसमें टानिज, बोगल, रास, पार्क और बर्गेस, ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है और यही बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो सभी विद्वान हैं ये समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के स्वतंत्र एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न इनका रहा है। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप भी है। सोरोकिन महोदय ने लिखा है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको स्वरूपात्मक तो मैंने बता दिया, अब समन्वयात्मक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको हरफन मौला विज्ञान किसे कहते हैं और जो समाजशास्त्र है इसकी विषय वस्तु क्या रही है और कुछ प्रश्न भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो इसी से रिलेटेड रहेगा और कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं एकदम हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको मैं इसमें देने वाला हूं। तो इस महीने में जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पीजीटी का नोटिफिकेशन, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं मीडिया के मुताबिक आ रही हैं। तो यूजीसी एनटीए नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड और एमए, बीए और इंटर में जो भी लोग पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन रहा और इस पर जो भी वीडियो आएंगी इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो ही रहेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।